नमस्कार दोस्तों। ये बारिश का मौसम चल रहा है तो नई बिजाई का भी टाइम शुरू हो चुका है, चल रहा है बल्कि। तो किसान जो है वो कीटों से बहुत डरते हैं। कीट जो है वो पत्ते खा जाते हैं, कई तरह का नुकसान करते हैं। लेकिन किसानों को पूरा विज्ञान जो है उसकी जानकारी नहीं दी जाती। ऐसा नहीं है कि किताबों में नहीं लिखा गया या पढ़ाया नहीं जाता है, बट किसानों तक वो किसी तरीके से नहीं पहुंचता है। तो ये डॉक्टर दलाल ने भी किसानों को बताया था कि जो पत्ते होते हैं इनको जो खाने वाले कीट हैं तो पौधे की सहायता के लिए आते हैं कि सूरज की रोशनी से पत्ते ने खुराक बनानी होती है। ऊपर से जो पत्ते में छेद कर देता है कीट, और नीचे जो पत्ते है उस पर रोशनी पड़ने लगती है तो वो खुराक बनाते हैं। लेकिन किसान के मन में एकदम डर भर दिया गया है कि कीट अगर पत्ते खाएगा तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कई आर्टिकल भी इस पे पढ़े हैं कि हर जो पौधा है ये एक ऐसी सजीव वस्तु है पौधा जो सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो ये डॉक्टर दलाल ने भी इनको श्रेणी में बांटा था कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिमान है वो पौधे हैं, वनस्पति है, उसके बाद कीट आते हैं। क्योंकि अगर कीट ज़्यादा शक्तिशाली होते तो वो पौधों को ख़त्म कर देते। और कुदरत में तो कोई मित्रता या दुश्मनी होती नहीं है, इसमें सिर्फ जीवन चक्र होते हैं। सबके लिए सब कुछ यहाँ उपलब्ध होता है और लालच वनस्पति भी शायद नहीं करती है, इतना मुझे भी नहीं पता। कीट भी नहीं करते होंगे, इंसान ज़रूर करता है। और अपने लालच के चक्कर में इंसान जो है वो कुदरत का भी नुकसान करता है और दूसरे जो सजीव वस्तुएं हैं वो दूसरे इंसान से लेके अपनी तरह कई जो जीव हैं, इंसान से लेके जानवर, पंछी, वनस्पति, सबका नुकसान करता है। चलिए, ये तो फ़लसफ़े की बात हुई। तो जो पौधे होते हैं उनमें एक दैवी शक्ति होती है कि अगर उनका कोई अंग काट दिया जाए तो वही अंग तो वापस नहीं आता है, लेकिन वो और पैदा कर लेता है। तो किस तरीके से आपको समझ में आता है ये आपको देखना है। तो इसको जो है टेक्निकल भाषा में कंपनसेशन एबिलिटी कहते हैं, कि जो पूरक समर्था है कि अपने नुकसान को कैसे पूरा करना है। तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि पेड़ पौधे हैं उनको काटा जाता है, उनकी काट छांट हर साल होती है, चाहे वो फलदार हों या दूसरे लकड़ी देने वाले पौधे हों। तो ये हर साल आपको दिखाते हैं। ये नींबू का पौधा है तो इसको कई जगह से हमने काटा है, इसको छोड़ देते तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें तो बड़े ज़बरदस्त कांटे होते हैं। तो काटते काटते यहाँ नीचे से भी इसकी बहुत ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि नींबू नहीं लगते, हर साल नींबू लगते हैं, इसमें खूब लगते हैं। लेकिन ये किस्म कुछ ऐसी है कि ये पकते जाके सर्दियों में। तो हर साल इसको काटा जाता है। यूनिवर्सिटी की सिफारिश है कि काट छांट करनी चाहिए, उसका तरीका प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। तो उससे पैदावार अच्छी होती है, बीमारियां कम लगती हैं। जो नींबू जाति की फसलों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि फल जब अब गिरने लगता है, उसका सबसे पहला जो इलाज होता है या रोकथाम के लिए जो तरीका होता है वो ये काट छांट ही होती है। सब कुछ यूनिवर्सिटी की किताबों में लिखा है। तो ऐसे ही जैसे आपको पहले दिखाया था, ये बैंगन है, ये भी आप देख सकते हैं। हमने जब इसका सीज़न ख़त्म हो गया जून के मिड के आसपास, तो इसको काट छांट कर दिया था। अब दोबारा से अब देखिए इसमें बिल्कुल जो है पुनर्जागृत हो चुका है, पुनर्सुरजीत हो चुका है, रीजुविनेट हो चुका है और अभी इस पे तो फूल भी आ रहे हैं। वैसे ही और ये बैंगन के पौधे हैं तो जिनको काटा था, ये थोड़ा लेट काटा था क्योंकि बेबी फल जो लग रहे थे तो हमने खाना था।
तो ये दोबारा से जो है वो जागृत हो चुके हैं। तो ये ऐसे ही एक ये पालक है, तो कल जलंधर मंडी में भी जो हमारे कस्टमर थे उनको दिया है। तो ये भी ऐसे ही है, इसको काटे जाओ, बढ़ती जाएगी आगे से आगे। तो अपना लॉस पूरा करते हैं। सब्जियां हैं, सब्जियों के हम फल तोड़ते रहते हैं, वो आगे बढ़ती रहती हैं। तो फल तोड़ना भी तो उसको नुकसान पहुंचाना ही है, क्योंकि कुदरत ने तो वो फल इस काम के लिए नहीं लगाया था, ये तो हमने बना दिया कि वो हमारे लिए है। तो ये जीवन चक्कर है। बाकी सबका जीवन चक्कर समझ में आता है, इंसान का अभी तक हमारे तो समझ में नहीं आया कौन से चक्कर में फिट होता है, लेकिन सबको चक्कर में डाला हुआ है। तो इस तरीके से जो काट छांट चलती रहेगी, तो और पौधे जो हैं वो दोबारा बढ़ते रहेंगे। तो उसका सही समय काट छांट का आपको पता होना चाहिए। कीटों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यही देख लीजिए, ये पुदीना है, पुदीना हम काटते रहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले काट के चटनी बनाई थी, अभी दोबारा से तैयार है। ये धीरे धीरे ये फैलता रहेगा। इसी ये चौलाई है, तो चौलाई काट के हमने साग भी बनाया, सब्ज़ी भी बनाई। तो अभी दोबारा से इसमें पत्ते निकलने लगे हैं, तो अभी 1-2 महीने ये चलती रहेगी। ये दूसरी तरह की चौलाई है, तो इसके भी पत्ते लगातार हम काट रहे हैं, खा रहे हैं, और आगे ये चलती जा रही है। ये भी बैंगन के कुछ पौधे हैं, ये भी दोबारा जो है इसके पत्ते आ रहे हैं, ये आगे बढ़ेंगे, तो चौलाई बढ़ती जा रही है। इसको देखिए, ये शहतूत था, तो इसको उधर से काटा था, तो ये नीचे से फिर से देखिए ब्रांचेस कितने सारे निकल गए, बगीचे के बीचों बीच में था इसलिए काटा था। ये दोबारा से देखो हो गया है। तो एक ब्रांच छोड़ के मेन ब्रांच जो है बाकी साइड फिर काट देंगे साइड में। तो यहाँ ये फेंस के लिए गुलाब लगाया हुआ है, इसकी भी काट छांट करते हैं। अभी देखिए कड़ी पत्ता और बेल काफ़ी सारी हो गई हैं, सफाई करेंगे इसकी। ऐसे ही ये माल्टा का पौधा है, कल भी आपको दिखाया था कि ये हमारा गलगल का पौधा है, करीबन 12-13 फीट का हो गया है। ये जो नीचे की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ से वो मेन ब्रांच जो है वो काट दी है, ताकि बहुत जगह ना घेर ले। कांटे हैं तो बगीचे में काम करते हुए दिक्कत आ सकती है। कड़ी पत्ता का आपको बताया था कि कैसे कड़ी पत्ता है, उसके पत्ते काटते रहते हैं। ये पूरा एक भी पत्ता नहीं छोड़ा था, एक भी ब्रांच नहीं छोड़ी थी, फिर से आया है, और इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये आप भिंडी देख सकते हो, इसको काट दिया था, ये दोबारा से लग रही है। ये सारी काटी हुई भिंडी है जो दोबारा लग रही है, ये आप देख सकते हो। ये चौलाई है इसी तरह से। ऐसे ही ये बैंगन का पौधा है, काट छांट करने के बाद आप देखिए फिर से इतना फैल गया है। ये और पौधे हैं बैंगन के, तो यहाँ भी आप देखिए दोबारा से फ्लावरिंग इसकी हो रही है। भिंडी है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। तो ये एक विज्ञान है जो आपको तजर्बे करके ही समझ में आएगा। तो कुछ गिनती के पौधों पे आप तजर्बे कर सकते हैं, थोड़ी जगह में आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या उसका फ़र्क है। तो एक्सपेरिमेंट हुआ है, डॉक्टर दलाल ने कॉटन पे किया है, नरमा पे, जो मरोड़िया उसको बोलते हैं, जो लीफ कर्ल वायरस से किसान बहुत डरते हैं, बहुत स्प्रे करने लगते हैं। तो उन्होंने जो बताया कि आप इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी एक कारण है। जब सूखा आता है बरसात के टाइम में बीच में, तो ये पत्ता इकट्ठे होते हैं कि नीचे पानी होता है, ऊपर गर्मी होती है, तो अपनी नमी बचाने के लिए। अब और भी 1-2 कारण है, तो वो इस वजह से करता है। तो उन्होंने तो खाप पंचायतों के प्रधानों को बुलाया खेत में, उनके हाथ में कैंचियाँ पकड़ा दी कि आप पत्ते काटो, 1/3 पत्ते काट दो, फिर देखते हैं पैदावार में कोई फ़र्क आता है या नहीं आता है। तो वहाँ कोई ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आया। तो ऐसे ही बैंगन का एक मैंने वाइट पेपर पढ़ा था, तो उसमें भी ऐसा ही किया गया। 30 दिन बाद, 50 दिन बाद, 70 दिन बाद फसल की बिजाई के
तो पत्ते काटे गए तो पैदावार में कोई फ़र्क नहीं आया। तो अगर 1/3 पत्ते काटने से फ़र्क नहीं आता तो आप जो है 10% वैज्ञानिक बोलते हैं कि उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए तो वो आपका आर्थिक नुकसान हो जाएगा अगर जो पत्ते खाने वाले कीट हैं। तो जैसे अभी नरमे में भी ऐसे कीट आएंगे और धान में तो अभी जो नेक्स्ट किसानों को डराया जाएगा जो स्प्रे करवाने के लिए वो है पत्ता लपेट सुंडी कि वो अगर 10% नुकसान करती है 10% से अधिक तो किसानों को स्प्रे करना चाहिए। तो उसमें भी हम हर साल तजर्बा करवाते हैं कि 1/3 जो पत्ते हैं वो काट दो अगस्त के स्टार्टिंग, जुलाई एंड अगस्त के स्टार्टिंग में, मतलब 30-40 दिन जब पौध लगाई जाती है उसके बाद। और देखो उसमें कोई पैदावार में फ़र्क आता है। हमें तो आज तक पिछले 12 साल में कोई ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आया। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट करना है। बहुत सारे किसान हर साल काट के दिखाते हैं। हम तो 1/3 बोलते हैं, किसान तो बिल्कुल नीचे से जैसे आवारा पशु खेत में घुस के सब नुकसान करते हैं उस तरीके से जो करके दिखाते हैं। तो आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा कि ये कैसे कुदरत में ये सारा सिस्टम जो है चलता है। तो मोटी सी बात ये है कि जो पौधे होते हैं वो सबसे शक्तिशाली हैं, दूसरे नंबर पे कीट आते हैं और किसान जो है, इंसान जो है, ख़ास तौर पे वैज्ञानिक, तो उनकी यही सोच है कि वो इन सब पे कंट्रोल कर लेंगे। तो हम जो किसानों को सिखा रहे हैं, हम इतना ही सिखा रहे हैं कि इनको कंट्रोल नहीं करना है, इनका सिस्टम समझना है और इनको भी जीने देना है और ख़ुद भी अच्छी कमाई करनी है। सो आप भी ये तजर्बे करके देखिए। हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं अपनी छोटी सी बगीची में। तो ये सारा कुछ जो है सब आपके सामने हो रहा है। तो ये भिंडियाँ हैं तो अभी इसकी बहुत अच्छी शेप और साइज़ बना है, तो इसको भी अभी बीज के लिए छोड़ेंगे, बाकी सब खाते रहेंगे। तो कई एक्सपेरिमेंट ऐसे ही कुदरती भी हो जाते हैं। ये देखिए ये काटी हुई भिंडी पे लग रही है भिंडी। और यहाँ तो अभी एक और एक्सपेरिमेंट ऑटोमेटिकली हो गया। ये पपीते का पौधा जो बिल्कुल सूख गया था, अभी दोबारा से इसके ऊपर से पत्ते निकले हैं। अभी देखेंगे इसका क्या बनता है। सो आप ज़रूर एक्सपेरिमेंट कीजिए और हमें बताइए भी आपको क्या जो रिज़ल्ट इसमें मिला है। धन्यवाद।